हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 माह बाद भारत सरकार ने किसे अगला सीडीएस नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। ध्यान देंगे, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त कर दिया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। गौरतलब है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद नए सीडीएस की नियुक्ति हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कितने महीने बाद? 9 महीने बाद नए सीडीएस की नियुक्ति हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को अब किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, महाकाल लोक नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। कहाँ के मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए ध्यान दीजिए, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का थीम था पर्यटन पर पुनर्विचार। अगला प्रश्न देखिए, 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इनका उद्देश्य है गांव में जो कुएं हैं उनका जल स्तर तय करना और रोजगार में वृद्धि करना। महत्वपूर्ण जानकारी है, चलिए ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला कौन है? बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में। हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य गोवा है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2024 तक का। वाटर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कर्नाटक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तमिलनाडु। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? सही जवाब है नीलकुरिंजी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है, देखिए, बटुकम्मा त्यौहार फूलों का त्यौहार है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, चेरी ब्लॉसम मेघालय में मनाया जाता है, और ट्यूलिप गार्डन है जो जम्मू कश्मीर में है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? सही जवाब है असम। असम राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया है? किसे ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 1952 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है झूलन गोस्वामी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। महिला भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल की 39 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट, 68 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 203 एक दिवसीय मैच खेले। वह महिला वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है। उन्होंने 283 मैचों में कुल 353 विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी ने 2007 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। झूलन गोस्वामी अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री की भी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में भारत किस वर्ष में अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? सही जवाब है 2023। ऑप्शन 2 सही है। यह 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 4 साल। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। क्लियर हो गया है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया है? सही जवाब है जी किशन रेड्डी ने। ऑप्शन 1 सही है। इसका आयोजन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 24 से 27 सितंबर तक किया गया। क्लियर हो गया है। जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2022 को राजा राम मोहन राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शन 3 सही है, 189। ठीक है, 189। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है रोहित शर्मा। निम्न में से रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का लक्ष्य कब तक 40% प्रदूषणकारी कणों को कम करना है? सही जवाब है 2026 तक। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 40% प्रदूषणकारी कणों को कम करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान की शुरुआत की? सही जवाब है ऑप्शन 1 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 5वां रैंक हासिल किया? सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है।
भारतीय क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब वे 5वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।